अवसर साहित्य समाचार के अंतर्गत प्रस्तुत है सिद्धेश्वर का घूमता कैमरा। और पिछले दिन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित की गई और उसका लोकार्पण किया गया, जिसकी पूरी खबर मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इस पूरे समाचार को देखकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य डालेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हम साहित्यिक खबर लेकर आपके सामने नियमित उपस्थित रहें। और यूट्यूब में शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो साहित्य को के बारे में इतनी विस्तृत सूचना और समाचार आपके सामने प्रस्तुत करता होगा। आइए हम देखते हैं कल के इस समारोह की पूरी खबर। पूरी खबर। श्री राम के संबंध में जो भी भ्रम है उसे दूर किया जाना चाहिए, ऐसा राज्यपाल ने कहा। भगवान श्री राम के संबंध में अब भी कुछ लोग भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं, उसे दूर किया जाना चाहिए। श्री राम की कथा कोई गल्प नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। श्री राम भारत की संस्कृति और अस्मिता को परिभाषित करने वाले एक अत्यंत लुभावन और ऐतिहासिक पात्र हैं, जिनसे संपूर्ण भारतीय समाज ही नहीं, पूरा विश्व शताब्दियों से प्रेरणा प्राप्त करता रहा है। ये बातें सोमवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के शोधकर्ता, लेखक और पत्रकार रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार का लोकार्पण करते हुए नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने कही। उन्होंने कहा कि लोकार्पित पुस्तक से श्री राम के संबंध में अनेक भ्रमों का निवारण होता है। रामायण सर्किट की अवधारणा में मेरा भी योगदान रहा है। आज राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है। यह हमारे मन की पुरानी इच्छा थी। अयोध्या के राजकुमार को श्री राम बनने के लिए उन्हें अपने पार्श्व में माता सीता को रखना ही होगा। समारोह के मुख्य अतिथि और राज्य उपभोक्ता आयोग बिहार के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक के लेखक रवि संगम ने बहुत श्रम कर इस पुस्तक का लेखन किया है। यह पुस्तक समाज की दशा और दिशा बदलने वाली है। समारोह अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि राम कथा कोई कोरा कल्प या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो कुछ लोग भ्रमवश ऐसा कहते हैं, अपितु श्री राम एक महान और ऐतिहासिक पात्र है, जिससे केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व प्रेरणा ग्रहण करता है। 10 वर्षों के लंबे और गहन शोध के पश्चात लिखी गई यह पुस्तक न केवल श्री राम की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती है, बल्कि उनका जीवन ईसा पूर्व 5114वें वर्ष में 10 जनवरी को दिन में 12 बजे हुआ था, इसका वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करती है। पुस्तक में बिहार के उन सभी दिव्य स्थलों की खोज की गई है जहाँ जहाँ श्री राम के चरण पड़े। उन स्थलों की धार्मिक आध्यात्मिक महिमा के साथ साथ उसके ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व को भी पड़ताल की गई है। भारत और लंका के बीच बनाए गए विश्वस्त राम सेतु समेत अनेक राम कालीन विषयों पर तथ्यपूर्ण सामग्री भी पुस्तक में उपलब्ध है। यह पुस्तक शोध के विद्यार्थियों, प्रबुद्ध पाठकों और धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए उत्सुक पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन इसका प्रकाशन कर गौरवान्वित अनुभव करता है और लेखक के श्रम साध्य इस उपलब्धि के लिए बधाई देता है। बिहार सरकार में विशेष सचिव रहे सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे ने रामायण के अंशों का उल्लेख करते हुए विभिन्न स्थलों के महत्व को रेखांकित किया। अतिथियों का स्वागत सम्मेलन के उपाध्यक्ष जियालाल आर्य ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मधु वर्मा ने किया। लोकार्पण समारोह का संचालन सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद ने किया, जबकि लोकार्पण समारोह के पश्चात डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में भक्ति गीत गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ कवित्री किरण सिंह, कवित्री आराधना प्रसाद,
सिद्धेश्वर, डॉक्टर मेहता नंगेंद्र सिंह, डॉक्टर पूनम आनंद, डॉक्टर पुष्पा जमुआर, कुमार अनुपम, डॉक्टर शालिनी पांडे, डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी, मधुरानी लाल, इंजीनियर अशोक कुमार, जयप्रकाश पुजारी, प्रेमलता सिंह, डॉक्टर सुषमा कुमारी, डॉक्टर प्रतिभा रानी, डॉक्टर पंकज प्रियम, चितरंजन भारती, चंदा मिश्र, सुजाता मिश्र, डॉक्टर M.K. मधु, आशा रघुदेव, सीमा रानी, पूनम कटरियार, कमल किशोर वर्मा आदि कवियों और कवित्रों ने भक्ति गीतों का पाठ कर समारोह को मधुरता प्रदान की। गीत गोष्ठी का संचालन युवा कवि ब्रह्मानंद पांडे ने किया। वरिष्ठ लेखक पत्रकार डॉक्टर ध्रुव कुमार, विभा रानी श्रीवास्तव, कृष्ण रंजन सिंह, प्रवीण कुमार पंकज, डॉक्टर मनोज गोवर्धन पुरी, प्रेमनाथ खन्ना, मिथिलेश कुमार सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा समेत बड़ी संख्या में सुधीजन उपस्थित थे। धन्यवाद दोस्तों। समाचार प्रस्तुति सिद्धेश्वर एवं अनिल सुलभ, वीडियो प्रस्तुति और समाचार वाचक सिद्धेश्वर। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, ताकि हम साहित्यिक खबर लेकर आपके पास बीच बीच में आते रहे और अपनी विचार सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। धन्यवाद आपका।